वहाँ से शुरू करेंगे, एक बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा ये है, हम लोगों को ये भी दिखना चाहिए कि उस समय का माहौल में कि पहले तो हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को दिखना पड़ेगा। उत्तरांचल हम लोगों के अगेंस्ट में है, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करने के बाद में कुछ परेशानी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। मैंने क्योंकि वहाँ पर इसमें आप बता रहे हैं 50 लोग इकट्ठे होंगे, 50-60 लाख लोग जनरल होंगे और वही हरिद्वार में, और हम लोगों के साथ में भी डिजिटलीकरण का बहुत अच्छा माध्यम है कि जहाँ भी जो लोग हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने के बाद में प्रतीकात्मक रूप से गंगा का नाला बताया या और भी कोई चीज जो वहाँ की है और गंगा को प्रदूषण कर रही है, उसको रोकने का सत्याग्रह करने का यत्न करेंगे तो चीजें और भी ओपन हो जाएंगी। तो इन दोनों का लिंकेज बहुत सही होना चाहिए, जिससे कि हमें किसी प्रकार का कोई गैप न आने पाए। देखिए, इस 3 दिन की पंचायत का निष्कर्ष यदि आप देखना चाहते हैं आज, तो पर्यावरण मंत्री ने जो कहा कि भाई मैं नहीं चाहता कि द्वारी नागपाला बने, लेकिन उसमें 1000 करोड़ खर्च हो गया, और मैं जब भी इसको ठीक करूंगा तो प्रधानमंत्री भी, फाइनेंस मिनिस्टर भी, प्लानिंग कमीशन भी, अर्बन डेवलपमेंट भी इसका विरोध करेंगे। इसलिए मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि मैं 1000 करोड़ रुपए खर्च करके इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर सकता। आप लोगों ने मंत्री को कहा कि भाई 1000 करोड़ रुपए हम दे देंगे, तो आपने किसी नैतिक बल के भरोसे ही कहा ना। और फिर आप लोगों का चेहरा देखते हुए शंकराचार्य ने, आपने बोला नहीं सबने किसी ने, लेकिन शंकराचार्य ने आप लोगों के बिहाफ पर कहा कि 1000 करोड़ हम दे देंगे। यदि हम 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं गंगा के लिए, क्योंकि गंगा हमारी आस्था, भक्ति, निष्ठा, श्रद्धा सब कुछ है यार, उसकी प्रतीक है, तो उसके लिए हम दे ही सकते हैं, मिट भी सकते हैं, क्या सब दे सकते हैं। लेकिन ये सरकार अपने ढांचे से हजारों हजार करोड़, लाखों करोड़ खर्च करते और इस पे सवाल खड़े ना हो। यदि ये सवाल खड़े नहीं होंगे, यदि आप सवाल किसी दूसरे तरीके से खड़े करेंगे, जैसे और आंदोलनकारी करते हैं, तो बात नहीं बढ़ेगी आगे। फिर मंत्री इस तरह से हंसते हंसते आपकी हर बात को स्वीकार नहीं करेगा। यदि आज मंत्री आपकी हर बात को हंसते हंसते स्वीकार कर रहा है, तो वो केवल आंदोलन की तक शक्ति पर नहीं है, वो आपकी साधना, आपकी रचनात्मक काम की जो पृष्ठभूमि है, आपने जो अपने जीवन में कुछ अच्छे काम किए हैं, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आपकी एक भी बात को काट दे। बस अपनी हर वक्त मजबूरी ही बताता रहा, हर वक्त मजबूरी बताता रहा, और आपकी बात स्वीकार करता गया, अच्छे से स्वीकार की उसने। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को अपनी ताकत जो भगवान की दी हुई आपके काम की है, रचना के काम की है, उस ताकत को आप थोड़ा और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ उठाना पड़ेगा। और जिम्मेदारी से उठाने का काम ये होता है कि हम अपनी परिस्थिति को, अपनी शक्ति को ठीक से समझ लें। और ठीक से समझने के लिए इस वक्त सही मौका है। हमारे हाथ में 1 महीना भी है बाकी। महात्मा गांधी ने इस देश का आजादी का आंदोलन खड़ा किया। नमक पानी के साथ जुड़ा हुआ है, नमक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है।